अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी 7 से 8 घंटे या 9 घंटे नींद करने के बाद भी थकावट का शिकार रहते हैं? आप लोगों का भी ऐसे लोगों के अंदर शुमार होता है जिनको सुस्ती, कमज़ोरी, थकावट, दिमागी धुंध का मसला है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर ऐसे लोग जो 8 से 9 घंटे, 10 घंटे के लिए भी सोते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो उनके जिस्म के अंदर थकान, सुस्ती, कमज़ोरी होती है, फ्रेश नहीं उठते, उनके हवाले से बात करेंगे। 5 ऐसी साइंसी वजूहात के हवाले से बात करेंगे जिसकी वजह से इंसान थकावट का शिकार रहता है, इतना लंबा सोने के बाद भी जिस्म फ्रेश नहीं होता, और इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे साइंसी बुनियादों पे ठीक कर सकते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, नींद की क्वांटिटी बेहतर होने के साथ-साथ क्वालिटी का बेहतर होना भी बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग 10 घंटे के लिए सो लेते हैं, 11 घंटे, 9 घंटे सो लेते हैं, लेकिन जिस्म उनका फ्रेश नहीं हो पाता। इंसान की नींद के दौरान एक रेम स्लीप साइकिल होता है, जिसमें इंसान की जो आँखें हैं, वो हरकत करती हैं। ये हरकत 1.5 से ढाई घंटा टोटल नींद के दौरान हरकत करती हैं। अगर ये रेम साइकिल मुतासर हो जाए, तो इंसान जब सोया उठता है, चाहे वो 10 घंटे के लिए सो ले, लेकिन उसके जिस्म के अंदर थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी आ जाती है। दोस्तों, इस रेम साइकिल को कैसे बेहतर कर सकते हैं? सोने से पहले आपको लैपटॉप, मोबाइल, कॉफ़ी, चाय, ये 4 चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, और उसके साथ-साथ मरीज़ को चाहिए या हर इंसान को चाहिए कि 9 से 10 बजे बेड पे चला जाए और सो जाए, और जब वो अर्ली मॉर्निंग उठेगा तो वो फ्रेश उठेगा। अगर आफ्टर मिडनाइट आप सोते हैं, तो आपके जिस्म की जो रिपेयरिंग है, वो उस लेवल पे अच्छे तरीके से नहीं होती जो बिफोर मिडनाइट आपके जिस्म की शुरू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, वो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। विटामिन बी 12, विटामिन डी, इन दोनों की कमी की वजह से भी नींद मुतासर हो सकती है, जिसकी वजह से सुस्ती, कमज़ोरी हो सकती है, और उसके साथ-साथ आयरन की कमी की वजह से भी आपकी नींद मुतासर हो सकती है, टाँगों के अंदर बेचैनी हो सकती है, रेस्टलेसनेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको नींद के मसाइल हो सकते हैं। दोस्तों, इनको पूरा करने के लिए अगर हम बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें, जिसमें आयरन हो, विटामिन डी हो, विटामिन बी 12 हो, ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें, तो इससे हम बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तीसरी चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है, वो पानी की कमी है, यानी कि डिहाइड्रेशन है। वो लोग जो पानी की कमी का शिकार होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता उनकी भी नींद मुतासर होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, पानी की कमी की वजह से रेस्टलेसनेस, उसके साथ-साथ बॉडी के अंदर फटीग, टायर्डनेस, इस तरह की अलामत आना शुरू हो जाती है। इसलिए हर इंसान को चाहिए, अगर वो दिल या गुर्दे के अमराज के अंदर मुब्तला नहीं, तो दिन में कम से कम 12 से 14 गिलास पानी को अपनी रूटीन बनाए, या वेट और हाइट के मुताबिक अपनी पानी को डेली बेस पे इस्तेमाल करें। चौथी चीज़ दोस्तों, थायराइड और शुगर है। थायराइड के अंदर अक्सर स्पेशली औरतों के अंदर देखा जाता है कि उनका वज़न अचानक से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हर वक़्त जिस्म के अंदर थकावट, जोड़ों की दर्दें, इस तरह की अलामत का सामना करना पड़ता है। और यकीनन शुगर के अमराज के अंदर बेशतर हमें जो इनिशियली सिम्पटम्स देखने को मिलती हैं, वो रात के वक़्त पेशाब का ज़्यादा आना, और स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर रात के वक़्त पेशाब का ज़्यादा आना है, जिसकी वजह से इंसान की बार-बार नींद मुतासर होती है। थायराइड की वजह से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, और पेशाब बार-बार आने की वजह से नींद मुतासर होती है, जिसकी वजह से सुस्ती, थकावट, कमज़ोरी, और चाहे इंसान 10 घंटे के लिए सो ले, तो उसका जिस्म फ्रेश नहीं होता। दोस्तों, 5वीं जो सबसे अहम चीज़ है, वो स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, ज़हनी तनाव, परेशानी है।
دوستوں یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان چاہے جتنا دیر مرضی سو لے اس کا جسم فریش نہیں ہوتا۔ ہمارے پاکستان کے اندر سٹریس، انگزائٹی، ذہنی تناؤ کو بڑے چھوٹا سمجھا جاتا ہے، ایون دو کہ جو سب سے پہلے مریض ہوتا ہے وہ اس کو خود اگنور کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ مسلسل اس اذیت کے اندر شکار رہتا ہے پھر وہ کسی فزیشین کے پاس جاتا ہے، اور جب وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ کو سٹریس یا انگزائٹی ہے یا آپ ذہنی تناؤ کا، ڈپریشن کا شکار ہیں، تو بیشتر جو ہے وہ اس کو ٹرنکلائزر دے کے اگنور کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ جو سٹریس کے اندر، انگزائٹی کے اندر شکار، ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، زیادہ تر ایسے لوگ نیند کے بعد ان کا جسم فریش نہیں ہوتا۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ ہارورڈ اسکول آف میڈیکل کے مطابق 80 سے 90% وہ لوگ جن کے جسم کے اندر ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے وہ ذہنی سٹریس کا، انگزائٹی کا، ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ دوستو اس لیے جو سٹریس انگزائٹی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے اور اس کے مطابق اس کا بر وقت علاج کروایا جائے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔